चलिए, थैंक यू, वेरी गुड, हैव ए नाइस डे। आज मैं बताने जा रहा हूँ मॉडल वर्ब का एक पार्ट, है ना। मॉडल वर्ब का एक पार्ट। मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 13। देयर आर 13 मेंबर ऑफ मॉडल वर्ब। देयर आर 13 मॉडल वर्ब, है ना। अब क्या है मॉडल वर्ब? माने मॉडल वर्ब के क्या कितने होते हैं मेंबर? 13 होते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट मेंबर क्या है जानते हैं? एक इम्पोर्टेंट मेंबर क्या है? यूज ऑफ OUGHT, आउट, है ना। यूज ऑफ आउट। आउट मीन्स क्या होता है जानते हो? इसका रिकॉग्निशन क्या है? पहचान क्या है? नहीं मालूम है। RECOGNITI, रिकॉग्निशन में क्या होता है? बोलिए। पहचान। पहचान। यहाँ आउट टू रहता है, आउट टू, ठीक है। रिकॉग्निशन में क्या होता है? पहचान। इसे क्या पहचान है? देख रहे हैं बाबू पवन, यहाँ देखना। इसका पहचान है चाहिए, इसका भी चाहिए। आउट टू का अर्थ क्या होता है? चाहिए, बताए ना, चाहिए, है ना। एक और मॉडल वर्ब आता है जिसका शुड, है ना। जैसा कि शुड में क्या होता है? SHOULD, शुड में भी चाहिए होता है, और कौन चीज? आउट में चाहिए, आउट टू। दोनों का अर्थ होता है चाहिए, दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। लेकिन दोनों में थोड़ा सा प्रयोग में अंतर है, थोड़ा सा प्रयोग में अंतर है। क्या है? प्रयोग में अंतर है। वेरी गुड, जाओ देर से। क्या चीज़ है? दोनों में क्या है? प्रयोग में अंतर है। देखो यहाँ देखो, यहाँ जब शुड का प्रयोग करता है तो नॉर्मली है। क्या है? इन नॉर्मल। यस, क्या इट इज क्या है? इट डिनोट्स क्या? एडवाइस। इट डिनोट्स एडवाइस, है ना। सजेशन ये भी होता है शुड में ना। शुड क्या करता है? यह कर्तव्य का भाव को व्यक्त करता है। क्या है? मॉरल कर्तव्य नहीं, एक नेचुरलिटी। क्या है? नेचुरलिटी भाव को व्यक्त करता है, या सजेशन का भाव व्यक्त करता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, है ना, कि देखो सीता को पढ़ना चाहिए, सीता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सीता को पढ़ना चाहिए। अब उसके मन पर है, हम क्या उसको सलाह दे सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, है ना, सीता को पढ़ना चाहिए, सीता को खेलना, ये सलाह है ना। लेकिन एक मानव का कर्तव्य भाव व्यक्त नहीं करता है, एक मानव का कर्तव्य भाव नहीं व्यक्त। यदि किसी वाक्य से क्या एक मानव का क्या मोरल ड्यूटी, जो मानव को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, है ना, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानवता का नाता नहीं रखते, हम मानव होने के योग्य नहीं है। तो अब वैसे वाक्यों में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सिंपल है, ये एडवाइस है, एक तरह से सजेशन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सीता को पढ़, सीता शुड, SHOULD, शुड रीड। ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल वाक्य है ना, कि सीता को पढ़ना चाहिए। लेकिन इसी के स्थान पर हम ले लेते हैं क्या? सीता को, है ना, अपने देश से क्या करना चाहिए? अपने देश से प्यार करना चाहिए, प्यार करना। लिखा हुआ सीता को अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना है। देखो किसी भी देश से कोई नागरिक हो तो उसे परम ड्यूटी होता है, परम कर्तव्य हो गया होता है कि हम अपने देश से प्रेम करें, है ना। हम अपने देश से प्रेम, ये मानवता है, ये क्या है? ह्यूमिलिटी है ना। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो सीता का होगा सीता, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आउट टू लव, क्या? अपने देश, क्या हो जाएगा? हर कंट्री, ये चीज हो गया। क्या यह ना, हाँ, यह टू का आउट टू साथ ही चलता है, है ना। इसमें शुड में नहीं लगता है। हाँ, सीता को पढ़, सीता शुड रीड, क्या है? शुड में नहीं लगता है, ये आउट टू साथ ही आता है। क्या? हाँ, तो आउट टू लगता है, ये मॉडल वर्ब की पहचान है। जो रहेगा वही ना हम लिखेंगे, जो रहेगा वही नहीं लिखा जाएगा, है ना। इस तरह से सीता को पढ़ना चाहिए और सीता को अपने देश से क्या है? प्यार करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि वैसा वाक्य हो
जो किसी व्यक्ति का या किसी भी क्या है जीव जंतु का है ना अपने कौन सी के प्रति, अपने मानवता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, कौन सी अपने कर्तव्य के प्रति है ना भाव व्यक्त करता है, तो वैसे स्टेटमेंट के साथ कौन सी का प्रयोग होता है, आउट टू। जैसे हम बता रहे हैं हमें अपने माता पिता, हमें है ना हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा, यानी हमें मतलब हम लोग, हमें मतलब हम लोग, तो हमें क्या हो जाएगा, वी। आज चाहिए, देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति सोचेगा या कहेगा तुमको कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए, वह अशुद्ध हो जाएगा ना। ऐसा कोई कहेगा व्यक्ति कि अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा अपने माता पिता का गाली देना जैसा कोई कहेगा नहीं ना। तो उसी तरह हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है, क्या मानव के मोरल ड्यूटी है, क्या है ड्यूटी। जब ऐसा लगे कि हमें ऐसा कर्तव्य पर क्या है एक दावा है, हमें ऐसा कर्तव्य होता है, तब वैसे सेंटेंस में शुड की जगह, ऐसा बात नहीं है, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, शुड का भी प्रयोग, लेकिन उससे बेटर देन क्या गुड रहेगा, बेटर देन अच्छा रहेगा क्या, आउट टू का। तो वी आउट टू आदर करना क्या, रिस्पेक्ट। वी आउट टू रिस्पेक्ट अपने माता पिता का हो जाएगा आवर पेरेंट्स बन गया, हो गया ना। दूसरा दे रहे हैं, तुम्हें गुरु का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, गुरु को सम्मान करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। गुरु को अपमान करना चाहिए नहीं ना। तो ऐसा स्टेटमेंट में जैसा ऐसा लगे कि परम ड्यूटी हो, जिसे तुम पूजा मानते हो, जिसे तुम पूजा कर सकते हो, जिसे एक मानव का क्या भली भांति जो नियम है मानवता है उससे होना चाहिए, तो वैसा स्टेटमेंट में कुछ का प्रयोग करना चाहिए, बोलो आउट टू का। क्या, आउट टू का। वेरी गुड, समझ में आ गया। आउट टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, देख तुम्हें क्या हो जाएगा, यू, आयु के बाद आउट, OUGHT, आउट टू सम्मान करना क्या, बोलो रिस्पेक्ट द टीचर, बन गया। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। बोलो, तुम्हें है ना बड़ों को आदर करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना, हमें माता पिता से प्यार करना चाहिए, हमें छोटों से प्रेम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंस के साथ क्या बनाएंगे, बोलिए आउट टू का प्रयोग, ठीक है। देखिए, जब इसका निगेटिव बनाना हो, जब इसका निगेटिव बनाना हो तो ऐसा हम नहीं बनाएंगे। क्या देखिए यहाँ पर बी कर रहे हैं, बी निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, देखो क्या है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। पहले इसको स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, स्ट्रक्चर उससे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, बोलो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर जानते हो क्या होगा, बोलो। जिसको नहीं लिखा वो उतार लेंगे, काम देगा ना, फिर मिटाने के बाद कहिएगा कि उतारे नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, द रूल ऑफ मेकिंग, यहाँ द रूल ऑफ मेकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बनाने का, बोलो। हाँ, इसका क्या होता है अंग्रेजी में बनाने का नियम। तो ए चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस ना, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या चलेंगे, स्ट्रक्चर चलेंगे। छोटा पड़ गया, इसको मिटा देते हैं।
ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस OUGHT आउट टू प्लस V1, यहाँ V1 लगेगा। सभी मॉडल वर्ब में, जितने भी मॉडल वर्ब 13 मॉडल वर्ब है, सभी के सभी मॉडल में क्या लगता है? V1 आउट टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, बहुत सारा बता दिया ना, बोलो। तो इसका एग्जाम्पल में से आपको कल 10 को बना के लेकर आना है। थैंक यू, डेट्स ऑल। अब हम कल निगेटिव बता देंगे, है ना, ओवर टाइम हो रहा है।